आज हम लोग ये 10th क्लास का इंग्लिश क्लास 10th की राजीव प्रकाशन की चैप्टर फर्स्ट है द इंचेंटेड पूल, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद जानेंगे। इसके राइटर सी राजगोपालचारी हैं और द इंचेंटेड पूल का मतलब होता है एक जादुई तालाब। तो शुरू करते हैं चैप्टर। एज शुरू करते हैं। चलिए आते शुरू करते हैं। As he looked at their mighty limbs, now so helpless. As he looked their mighty limbs, as जैसे ये कहानी हम बता रहे, कहानी आपकी किसकी है, कहानी के बारे में थोड़ा बताते हैं। ये कहानी युधिष्ठिर और उनके जो 4 भाई थे उनके बीच ये कहानी है। उन चारों के बीच की कहानी है जो एक जादुई तालाब का पानी पीते और बेहोश हो जाते हैं। फिर उनके युधिष्ठिर जो उनके बड़े भैया होते हैं वो उनके ये यक्ष होता है, उनके सवालों को जवाब देके अपने भाइयों की ज़िंदगी दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं। और जो कहानी है वो महाभारत का निष्कर्ष है। वो महाभारत का एक पार्ट है, उसमें महाभारत जो लिखी गई उनके एक पार्ट, उसके एक पार्ट का निष्कर्ष है। एक्सट्रैक्ट माने निष्कर्ष होता है, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत अच्छी कहानी से हम सीखेंगे। देखते हैं। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. As जैसे ही उसने उसकी शक्तिशाली भुजाओं को देखा, now so helpless, और वह असहाय महसूस कर रहा था। He sadly wondered, वह दुख से आश्चर्य था कि कौन इतना पावरफुल शक्तिशाली हो सकता है जिसने इनको मारा है। Then he too descended into pool, drowned to the water by. Then तब he माने जो युधिष्ठिर जी थे उनके लिए कहा गया he too descended into pool, और वह जो पूल माने तालाब होता है, वो पूल के नीचे उतरा, पूल तालाब में उतरा। Down to the water by an overpowering thirst, और अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी के पास गया। At once wise without forewarning, at once wise तभी एक आवाज़ आई। विदाउट फॉर्म माने जिसका कोई आने की जगह ना निश्चित। जैसे कि मानो मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने मुख से बोल रहा हूँ, ऐसे वहाँ पे एक आवाज़ आई थी। वो आने की जगह निश्चित नहीं थी, वो कहाँ से आई, लेकिन वो जो आवाज़ आई थी उसने युधिष्ठिर को वार्न माने सचेत करा, यानी कि वार्निंग दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज तुम्हारे भाई मरे हैं बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड। हीड माने होता है ध्यान देना, उन्होंने मेरे शब्दों को ध्यान नहीं दिया था। दे ट्राइड माने कोशिश करना, टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। उन्होंने पानी पीने की कोशिश की थी बिना मेरे सवालों के जवाब दिए। डू नॉट फॉलो देम, और उन्होंने इस बात को फॉलो नहीं करा। मतलब इन्होंने इस बात के फॉलो माने किसी का अनुसरण करना होता है, यानी किसी के पीछे चलना। उन्होंने इस बात का फॉलो नहीं करा। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रिस्ट। पहले मेरे सवालों आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे सवालों को जवाब दो, और देन तब यू कैन क्वेंच की क्वेंच माने होता है प्यास बुझाना। तब तुम अपनी प्यास बुझाओ, ये कहा। ये उस अननोन आवाज़ ने कहा युधिष्ठिर से। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, और ये तालाब मुझसे संबंधित